विवाद में सीजीआई की पृष्ठभूमि भी घसीटी गई। दलित समुदाय से होने पर आरक्षण का फायदा जैसे आरोप लगे। सोचिए, 11वीं शताब्दी का खजुराहो, यूनेस्को की विश्व धरोहर, जहां हर मूर्ति एक कहानी बुनती है, लेकिन आज एक सिरकटी मूर्ति भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची प्रतिमा ने पूरे देश को हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, जाओ और भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करो। यह बयान सुनकर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। क्रोध, समर्थन, आरोप, प्रत्यारोप। क्या यह हिंदू भावनाओं का अपमान है या फिर न्यायपालिका की सीमा? दोस्तों, आइए पहले घटना को समझे। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारक समूह में जावरी मंदिर चंदेल राजा द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित एक जीवंत उदाहरण है हिंदू वास्तुकला का। यहाँ भगवान विष्णु की यह 7 फीट ऊंची मूर्ति, जो मुगल आक्रमणों में क्षतिग्रस्त हुई, आज भी सिर के बिना खड़ी है। याचिकाकर्ता राकेश दलाल, एक समर्पित भक्त, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता राकेश दलाल, एक समर्पित भक्त, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने यह दावा किया, यह क्षति न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भक्तों के पूजा के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी औपनिवेशिक उपेक्षा और एएसआई की निष्क्रियता से मरम्मत नहीं हुई। ज्ञापन, समर्थन सब व्यर्थ रहा। मंगलवार 16 सितंबर 2025 को सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कारण, यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मामला एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट का नहीं। फिर आया वह बयान, जाओ और देवताओं से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो अब जाओ और प्रार्थना करो, ध्यान करो। सीजीआई ने आगे कहा, अगर शैववाद से परहेज न हो तो शिवलिंग की पूजा कर लो, खजुराहो में सबसे बड़ा है। यह बयान सुनकर याचिकाकर्ता स्तब्ध रह गया। लेकिन दोस्तों, यह तथ्य महत्वपूर्ण है। एएसआई के नियमों के अनुसार पुरातात्विक स्थलों पर मरम्मत सख्ती से संरक्षण नीतियों के अधीन है। नई मूर्ति स्थापित करना मूल ऐतिहासिक अखंडता को भंग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, यह उनका दायरा नहीं है। अब आते हैं विवाद पर। सीजीआई का बयान वायरल होते ही एक्स ट्विटर पर भूचाल आ गया। एक तरफ क्रोध, यह हिंदू भावनाओं का अपमान है, सीजीआई हिंदू विरोधी है। वकील विनीत जिंदल ने पत्र लिखा, माफी की मांग की। ओप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे हिंदू फोबिया कहा। मुगल क्षति का जिक्र कर कोर्ट की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए गए। कुछ ने तो महाभियोग की मांग भी की। जनार्दन मिश्रा ने लिखा, यह मिलॉर्ड हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। वही आनंद रंगनाथन जैसे प्रभावशाली यूजर्स ने इसे सरकास्टिक बताया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ समर्थन का पहाड़ आ गया। कई पोस्ट में यह कहा गया, सीजीआई ने सही कहा, आस्था प्रार्थना से मजबूत होती है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि योगेश कुमार लिखते हुए कहते हैं, मैं सीजीआई के बयान का समर्थन करता हूं। ट्रेंड चला, वी स्टैंड विद बी.आर. गवई, जहां लोग बोले यह न्यायपालिका की सीमाओं का सम्मान है। एक यूजर ने लिखा, गलत क्या बोला है, यही तो कहा है कि फैसला उनकी सीमा से बाहर है। विवाद में सीजीआई की पृष्ठभूमि भी घसीटी गई। दलित समुदाय से होने पर आरक्षण का फायदा जैसे आरोप लगे। लेकिन सत्य, सीजीआई गवई ने सफाई दी, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। सोशल मीडिया पर 50,000 से अधिक इंगेजमेंट, लेकिन ज्यादातर पोलराइज, 60% क्रिटिकल, 40% सपोर्टिव। अब सवाल, क्या सीजीआई द्वारा दिया गया यह बयान पहला है या पहले भी न्यायाधीशों ने आस्था पर व्यंग्य किए? आइए तथ्यों पर नजर डालें। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, राम भूमि 2019, भगवान राम सबके है, लेकिन कोर्ट फैसला कानून पर देगा। आस्था वर्सेस कानून का संतुलन, कोई विवाद नहीं। जस्टिस मार्केंग काटजू, सबरीमाला 2018, भगवान के घर में कोई प्रवेश प्रतिबंध नहीं, महिलाओं के अधिकार पर आस्था को चुनौती, लेकिन कोई विवाद नहीं। सीजीआई एन.वी. रमना, गायत्री मंत्र केस 2021, प्रार्थना व्यक्तिगत है, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
PIL खारिज, प्रार्थना पर जोर दिया गया। बयान CGI गवई जैसा ही। जस्टिस संजय किशन कौल, वक्फ एक्ट 2024, धार्मिक मामलों में कोर्ट अंतिम नहीं, संतुलन बनाया, कोई विवाद नहीं। देखिए, ऐसे बयान सामान्य है। कोर्ट अक्सर कहता है ईश्वर पर छोड़ो। CGI गवई का बयान व्यंग्यात्मक लग सकता है, लेकिन यह न्यायिक परंपरा का हिस्सा है। यह दलित होने से नहीं, बल्कि कोर्ट की स्वतंत्रता से जुड़ा है। आरोप लगाना अन्याय है। जस्टिस गवई ने दलितों के अधिकारों पर विवादित फैसले दिए, जैसे आरक्षण के वर्गीकरण के केस में विवाद का माहौल, सोशल मीडिया की देन जहां संदर्भ खो जाता है। ASI को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला सही है, वे विशेषज्ञ है। CGI गवई का जमकर समर्थन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे एक ऐसे जज है जिन्होंने दलित वंचितों के लिए संघर्ष किया। 2025 में SC/ST एक्ट पर उनका फैसला चर्चाओं में रहा। याद रखिए, राम जन्मभूमि भी आस्था और कानून का मेल था। विवाद बनाने वाले हमेशा इस बात के इंतजार में होते हैं कि मुद्दा कैसे जाति पर उतर आए, लेकिन सत्य यही है कि जस्टिस गवई का बयान तथ्यों के आधार पर उचित है। तो दोस्तों, यह विवाद सिखाता है कि आस्था और कानून का संतुलन ही भारत की ताकत है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।